है यार तू बिल्लू। हाँ गुलगुले जी हाँ, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक बार को मैं ये मान लूंगा कि मछली स्ट्रॉ से पानी पीती है, एक बार को ये भी मान लूंगा कि हमारे पीछे खड़ा ये गोलू हवलदार असल में चुड़ैल है। लेकिन तेरी ये बात मैं नहीं मान सकता यार। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ गुलगुले जी? मैं क्या आपको झूठा लगता हूँ? हाँ मुझे लगता है बात कुछ और होगी और तू भूल गया होगा। गुलगुले जी अब मैं भूलता नहीं हूँ, मेरा इलाज हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुन्नू की शादी मुनिया से ही होगी। कुछ हुआ था क्या? तू भूल गया था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल गुलगुले जी। ये देखिए, लेटर फ्रॉम डॉक्टर पुष्किन फ्रॉम रशिया, स्पेशली मेरे इलाज के लिए आए थे। कल मैंने 25,000 फाइनल पेमेंट जमा किया है और उन्होंने एश्योर किया है कि अब मेरे अंदर भूलने जैसी कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शी यार, वो तुझे बेवकूफ बना गए। ये नहीं हो सकता गुलगुले जी, वो बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। मैं अभी उनसे बात करके आपकी भी बात करवाता हूँ। हेलो, या डॉक्टर पुष्किन, यस बिल्लू, यस योर पेशेंट, यस 25,000। क्या कहा उन्होंने? 10 विदानिया। 10 विदानिया रशियन में बाय होता है। ठीक है गुलगुले जी, आप मेरी बात का लेकिन यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम वाली बात का। मैं सच कह रहा हूँ, मैडम ने अपने मास्टर जी को वचन दिया है कि अब वो किसी पे कभी हाथ नहीं उठाएंगी। अगर ये बात है तो मैंने अगर मैडम का हाथ नहीं उठवाया ना तो मेरा नाम भी गुलगुले नहीं। तो फिर क्या रखेंगे आप? जोरावर। तो फिर मैं भी कम नहीं हूँ, मैडम का हाथ पहले मैं उठवाऊंगा। अगर ये बात भी है ना तो लग गई शर्त, लग गई शर्त। जिसने मैडम का हाथ पहले उठवाया वो जीता और वो दूसरे को 1,000 रुपए नकद देगा। डन। डन। कौन? मैडम रीना बाल सुखा रही है, मीना छत पे खड़ी है, कटरीना फिल्म देखने गई है और टीना ना आजमगढ़ जाने वाली बस में बैठी थी, मैंने देखा। मैडम आप भी ना एक नंबर की। बोली हैं। सर कहाँ है? क्या हुआ मैडम, आज आप जैसी हरी भरी मेरा मतलब है खुश मिजाज लड़की काफी टेंशन में लग रही है। वैसे मैडम आज ना आप थोड़ी सी मोटी लग रही हैं। इसके लगा खींच के एक चाटा गुलगुले। ज्यादा यहाँ मस्ताने की और गिगली गर्ल्स होने की जरूरत ना है। सर गए थे मुन्नी उस्ताद को सबक सिखाने, आए क्यों ना अब तक? क्या हुआ उनका? आ जाएंगे मैडम, जहां भी होंगे। हम क्या करेंगे जाके? हाथ ना उठाने की कसम खाई है, गोली ना चलाने की कसम ना खाई मैंने। हाँ हम ही जाएंगे ना, हम जाके देख के आते ना मैडम। हमें अब चलना है यार, ये इतना चलो बच्चों भागो यहाँ से। ऑन दो यार कोई आदमी है, बोरा नहीं है, वहीं रोड पे पटक दिया, बाहर निकल गया ऊपर। लेफ्ट से लाओ, लेफ्ट से, बस बस बस। कहाँ जा रहा है यार? अरे सर सर चलो जाओ, निकलो, हो गया। सर आदमी को आदमी की क्या हो तरह गया? खाया करो। पारो, तुम्हारा देवदास है उदास पारो। अबे क्या हुआ इन्हें? मैडम सुताई हुई है इनकी बहुत बुरी तरह से।
या मॉम, सर को बहुत बुरी तरह से किया है पीटा इज द। हसीनाएं अगर शेरनी है तो मैं हूँ चीता इज द। अबे चुप रहे यार। अरे इनके कोई सर पे वार हुआ है क्या? मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये तो। नहीं मैडम, कुल्फी चावली इन्होंने, जो इनको मुन्नी उस्ताद के गुंडों ने खिलाई थी। या मॉम, सर के साथ किया गया है धोखा इज द। विराट ने मारा चौका इज द। आओ इंस्पेक्टर आओ। तुम्हारे दारोगा की जो हालत हमने की, उसके बाद भी तुम यहाँ चली आई। मुन्नी उस्ताद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस अफसर पे हाथ उठाने की? इंस्पेक्टर भोला पंडित को धोखे से तेने नशे वाली कुल्फी खिलाई ना, ये देख मैं कैसे थारी कुल्फी जमाती हूँ। तो ठीक है, आज पता चल जाएगा कौन किसकी कुल्फी जमाता है और कौन किसका बैंड बजाता है। मुन्नी उस्ताद! मैं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला अपने गुरु को, अपने मास्टर जी को ये वचन देती है कि मैं आज के बाद कभी किसी पे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। आई बात समझे। ये तुम्हें क्या हो गया बेटी? मैंने तुमसे कहा था कि मुन्नी उस्ताद से लड़ना मत, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं बूंद सकता। इसका मतलब बताओ, जिंदगी मुहावरा है या मास्टर जी, आपके कहने की वजह से ही मैडम का ये हाल हुआ है। बिल्लू, मैडम हुआ है जो वो हुआ है। ये तुम कह रहे हो किसी ने बिल्ली खंभा नोचे? बिल्ली खंबा नोचती, लेकिन मैडम उस मुन्नी उस्ताद को नोच डालती अगर उनके हाथ आपको दिए हुए वचन की जंजीरों से कैद ना होते। बिल्लू, मैडम जो हो गया वो हो गया है। या मास्टर जी, काश मॉम ने आपको बचना दिया होता तो उस मुन्नी उस्ताद की तोड़ देती हड्डी पसली इज़दा, क्योंकि ये शेरनी है असली इज़दा। गोपी, ये तुम बोल रहे हो आम के आम गुटलियों के दाम? या दिस इज मी इज़दा, जिसने खाया है पंजाब का असली घी इज़दा। मुन्नी उस्ताद मैडम को पीटता रहा, कूटता रहा, लेकिन मैडम उसका हर वार झेल गई, अपनी जान पे खेल गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको दिए हुए वचन का तंदूर ठंडा ना हो जाए। मास्टर जी, क्यों एक दिलेर शेरनी को आपने मीनो बिल्ली बना दिया? बिल्लू, बता, मैं सब बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक सपना देखा था।
बेटा बेटा मैं वो सपना देखकर बहुत ही डर गया था, क्योंकि अक्सर मेरे सपने हैं ना वो सच होते हैं। हाँ बेटा, कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा था कि एक गधे ने मुझे दूलत्ती मार दी, और 3 दिन बाद एक गधे ने मुझे दूलत्ती मार ही दी। अरे मास्टर जी, आप मारे इन जख्मों पर ना जाइए। अरे यो कुछ ना है। मन ने तो बस इतना पता है कि आपने हमारे से गुरु दक्षिणा मांगी, जो मैंने खुशी खुशी दे दी। मन ने कोई दुख ना है। बस अफसोस है तो इस बात का कि अब न जाने कितने गुंडे और बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे और वो लोगों पे अत्याचार करेंगे, और वो मुन्नी उस्ताद न जाने कितने लोगों पर जुल्म ढाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जुल्म करेगा? अरे जुल्म का मुंह तो जवाब देने वाली, साक्षात दुर्गा बनकर ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करने वाली मेरी शिष्या, मेरी बेटी चंद्रमुखी चौटाला जिंदा है। बेटी, तुमने सच कहा था, कानून तोड़ने वालों को तो तोड़ना ही चाहिए। बेटा, मैंने तुमसे एक वचन लिया था, आज तुम मुझे और एक वचन दोगी? छोड़ना मत बेटी, छोड़ना मत वो मुन्नी उस्ताद को। ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर किसी पे वो जुल्म ना कर सके। यो आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। जाओ बेटा, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त आजाद करता हूं। आया। जाओ बेटा, अपने गुरु और इस कानून का सर गर्व से ऊंचा करो, और उस मुन्नी उस्ताद को सबक सिखाओ। छोड़ना मत उसे। काश मैडम, काश काश उस दिन मैं आपके साथ होता तो आप पे उठने वाला एक एक हाथ में अपनी मोटी मोटी बॉडी पे झेल लेता, अपनी जान पे खेल लेता, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देता मैं। डायलॉग बाजी खत्म, एक्शन शुरू। मैं कह रहा हूँ कि उस दिन मुन्नी उस्ताद के हाथों पीट के तुम्हें चैन नहीं आया, जो आज दोबारा पीटने के लिए आ गई हो। तू लाइटर। हाँ फाइटर, कोई बात नहीं, अब आ गए तो लौट के वापस नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? उस्ताद, तोड़ दो, फोड़ दो। आई बात समझ में? बालको, जाओ वहां जाके आराम से बैठो, फील एट होम, कोई बीच में नहीं आएगा। गुलगुले, जा अपना समोसा पॉपकॉर्न वगैरह लेके आराम से, और तू वीडियो बना, एंजॉय योरसेल्फ, ओके? थैंक यू। गो फॉर इट। तुम लोग बीच में नहीं आने का। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। आई बात समझ में? से रह पटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। अरे बीच में आने का नहीं आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे मुन्नी उस्ताद, एक सेकंड, पहले मेरे श्रीलंका से आए पहलवान से लड़के दिखाओ। राका। घबराइए मैडम, हम आपके साथ हैं। आपने कहा था बीच में मत आना। नहीं नहीं,
मेरे बड़े हैं यार। राका स्माइल, राका, राका स्माइल, राका। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। चंद्रमुखी चौटाला। तो अंकल राका, चल चल। चाचा चौधरी, मैडम एक मिनट, मैडम एक लास्ट शॉट हो जाए, बहुत बढ़िया वीडियो होना है, ग्रुप शॉट मुन्नी उस्ताद के साथ। मुन्नी उस्ताद से चीज। बेटा, मुझे तुम पे गर्व है कि आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम एक शेरनी हो। और तुम्हारे सामने वो मुन्नी उस्ताद जैसे चूहे दुम दबा के भाग जाते हैं। जिंदगी मुहावरा है। मास्टर जी, बचपन में आप ही ने सिखाया है कि जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होवे है, और उससे भी बड़ा गुनहगार होवे है वो जो जुल्म होते हुए देखे पर उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। वेल मॉम, आपने उस मुन्नी उस्ताद को दी अच्छी सीख इज़दा। हसीना मुझे देख के देती है चीख इज़दा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है भैया। एक्सक्यूज मी। मैडम हमें भी आप पे गर्व है। पर मन में कोई गर्व ना है तुम पे। और हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो तू बोल पड़ा। मैं भाई सोचूं कि मैं भूल के रही थी। बेटा, अगले ने अगर कोई कसम खाई है, मास्टर जी की रिस्पेक्ट में कोई वचन ले लिया है, तो यो ना है कि हम जरा सा कोऑपरेट कर लें, मैडम के साथ जरा हम थोड़ा हाथ बटा लें इस जो है वचन में। कतई यहाँ शर्तें लग गई, जो है हाथ मिल गए, बेटिंग्स हो गई कि कौन करेगा सबसे ज्यादा इरिटेट। लो। हाय सॉरी सॉरी। कंपटीशन है, जितना है ना, तो अब मैं डिसाइड करूंगी कौन है विनर। आओ भाई, जरा लाइन में आओ और प्रेजेंट मी और गर्ल्स। और लगानी है शर्तें। ठीक है। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब बताओ। जिंदगी मुहावरा है। या चलो बेटा। अरे बेटा, जाते जाते मैं तुमसे एक और वचन लेता जाऊं। हाँ मास्टर जी, बोलिए ना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं कूदा जाएगा। इस काम को अंजाम देना पड़ेगा, समझा कि नहीं? हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जो डर गया वो मर गया, समझा? नहीं नहीं, मैं नहीं कूदूंगा, मुझे डर लग रहा है। वेल बिल्लू, मेरी पेंटिंग है बढ़िया चंगी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए यार। भैया फिर सीधे खड़े रहिए ना, हिलिए डुलिए मत, मैं बना रहा हूँ ना पेंटिंग। सॉरी सॉरी।
माना है। क्या हो रहा है ये सब? मैडम ये बिल्लू गोपी की पेंटिंग बना रहा है। जो तने इसकी पेंटिंग बनाई है, कमाल बन गई हो तो। भाई मन ने यो दिखा है कि इससे बेटर गोपी की किसी ने तस्वीर ना बनाई ना कभी बनेगी। मास्टरपीस है यो तो। बल्कि मैं तो यो कह रही हूं कि तू एक सर्वोत्तम पेंटर के रूप में मन ने दिखाई देने लग गया है। पिकासो के बाद अगर कोई झकासो है तो वो तू है। वेरी गुड यार, व्हाट अ पेंटिंग। हाँ भाई पिकासो, आजा देख ले, तेरे भाई ने बनाई पेंटिंग, तू भी देख ले एक बार अपनी। या श्योर। ये तूने मेरी पेंटिंग बनाई है? हाँ। काफी बढ़िया है नहीं? ईप तो फोटो ये वाली दीवार में लगेगी चौकी की। यहाँ चौकी में 100 लोग आते हैं जी, क्या देख के क्या कहेंगे वो, मतलब। चलो काम पे लगो। તમારી ફોટો તો એકદમ બેસ્ટ છે. ચલ એ હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ મેડમ. हाँ भाई बोलो, कौन हो तुम? ओ मैडम, मैं हूँ मीनल पटेल फ्रॉम सूरत. हूँ छू खूबसूरत. ईस्ट वेस्ट अहमदाबाद एकदम बेस्ट. हाँ वो तो बच्चन साहब ने बता ही दिया है. आप यहाँ क्यों गुजरात प्रमोशन कर रही हैं, यो बताइए. ओ नी मैडम, मैं तो FIR लिखाने आई हूँ. क्या समस्या हो गई? बात ये है मैडम कि हर बुधवार को मेरे को मेरे बॉस नर्सरी की पोयम होती है ना, वो पूरी रात मुझे बोलने को बोलते हैं. वो क्या है, बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, होम्टी डम्टी, बस पूरी रात यही सुनते रहते हैं. ईस्ट और वेस्ट अहमदाबाद एकदम बेस्ट. इस बैग में क्या है? वेल, तुम बैग के नाम पे क्यों गई हो हड़बड़ाइजदा? जुबान क्यों गई है लड़खड़ाइजदा? वो मेरे जो बॉस है ना, वो पूरी रात पोयम सुनते हैं, तो वो सब जो बुक्स होती है ना, वो मेरे बैग में है. वो मैडम कुछ करिए ना, मेरे को तो एकदम डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए. एक से एक अजीबोगरीब केस आवे हैं, किंतु यो एक बॉस एक मासूम छोरी से पूरी रात नर्सरी की राइम में सुन रहा, वो भी ऑन ए वेडनेसडे. पूरी रात छोरी से नर्सरी की राइम सुनने के पीछे क्या रहस्य हो सके, पता लगाना पड़ेगा. बुलवाओ इसके बॉस ने, चौकी में बुलवाओ. ओके. यार गुलगुले भाई, बढ़िया तेने फ्रेम लगवाया है, और फ्रेम तो बढ़िया है ही, लेकिन फोटो की जो पोजीशनिंग है, मतलब दीवार पे एकदम बढ़िया जगत साइट हो जाए, सब मतलब सबको दिख जाए, वो बेस्ट है.
एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया है? अरे मिनट, तू ये शू करे छे? शाम सस्पेंस में है। अरे सस्पेंस में तो हम हैं। तुम हो मीनल के बॉस। हाँ, मैं ही हूँ मीनल का एकलौता बॉस। हाँ, मेरा नाम है चमन चॉकलेटी। सो यमी या। आपकी इस भला की खूबसूरत मतलब मामूली सी शक्ल वाली सेक्रेटरी ने FIR लिखवाई है। क्या? अरे मिनट, तुमने किसके खिलाफ FIR लिखवाई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने किसी के खिलाफ FIR लिखवाई है? कोई तुम्हें परेशान करे? अरे तुम मुझे बताती, मैं उसके वाट लगा देता। मैं अपने फाजिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि इस लड़की ने जिस इंसान के खिलाफ FIR लिखवाई है वो कोई और नहीं बल्कि शराफत के शफाफ कपड़ों के पीछे तू है, तू। और ये सुला दे। अपने अंदर के बिस्वनाथ वकील ने सुला दे। क्या मिनट, तुमने मेरे खिलाफ FIR लिखवाई? या इसने तुम्हारे खिलाफ लिखाई है FIR इज द कि तुम हर बुधवार को पूरी रात इसे सुनते हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज द। भाई चमन चॉकलेटी, इससे पहले कि मैं थारा रैपर फाड़ दूं, जरा बता कि वो किस तरह की थारी डिमांड हो रही हो, कैसा शौक हो रहा कि एक छोरी से पूरी रात, वो भी बुधवार की में, तू नर्सरी की राइम सुने ले रहा है? तू टीचर हो रहा है इसका? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कोई टीचर बीचर नहीं हूँ। अरे मैं तो शरीफ बॉस हूँ इसका, मीनल का। पूछे मैडम, आप ही मीनल से पूछ लीजिए ना कि मैंने उसे कभी भी इस तरह आंख मारी? नहीं ना, नहीं ना। अरे उससे पूछिए ना, मीनल से पूछिए आप कि मैंने उसको कभी सीटी मार के छेड़ा? हाँ, नहीं छेड़ा ना कभी मीनल? अरे आप मीनल से पूछ लीजिए मैडम कि कभी मैंने उसको सैलरी कम दी, कभी टाइम पे नहीं दी, हैं? कभी उसको मैंने डांटा? मीनल, मैंने तुमको बेन माना है ना? तुमने मुझे राखी बांधी है ना? फिर मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों बुलवाया? पूछिए मैडम आप। अरे मीनल, तू बोलती केम नहीं? केने मैडम ने तो હું શું કરતી? હું કંટાળી ગઈ છું। बुधवारे कविता संभळावी ने। अरे कुछ हमें भी आ जाए समझ में सबटाइटल। नी मैडम, ऐसा तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी मीनल, तुमने मेरे खिलाफ, तुम्हारे एक अच्छे बॉस के खिलाफ FIR लिखवा दी। मैं तो है ना कभी कभी माने के बुधवार को रात को सिर्फ इससे ना कविता सुनता हूँ बस। हाँ तो यो कहाँ का नॉर्मल बिहेवियर है? कतई साइको टाइप बिहेवियर हो रहा है यो। पूरी रात जो है एक बिल्कुल कतई अधेड़ उम्र का आदमी नर्सरी की राइम में सुने ले रहा छोरी से। बस ये बहुत हो गया। कोई आगे से तू इससे कविता, राइम, नर्सरी पोएम वगैरह ना सुनेगा। और अगर तो तैने सुन ली तो एक नर्सरी राइम मन ने आवे। सुनाओ भाई। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग चाटा, नो पापा, टेलिंग लाई, नो पापा, हाय दया। ओपन योर माउथ, ठा ठा ठा। हूँ समझी गया, माने मैं बिल्कुल समझ गया। अभी मैं ना इससे कभी भी मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में कभी भी इससे ना कविता नहीं सुनूंगा। बस चलो मीनल। अरे वाह, आपकी फोटो तो बिल्कुल मस्त है, सेम टू सेम आपके जैसी। वाह। चल मीनल। ए हेलो। ए हेलो 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 हेलो। ओ बिल्लू। सुनो, ये तूने मेरी शक्ल की जगह गधे की शक्ल बनाई है ना, ये तूने अच्छा नहीं किया है।
देखिए भैया, मैंने आपकी शक्ल देख के वो पेंटिंग बनाई थी। क्या छोड़ू यार, रहने दे, तू भी कम नहीं है। मेरी पेंटिंग पे तूने मेरा नाम भी लिखवा दिया, गोपी, और ऊपर से तू उसको फ्रेम भी करवा के ले आया यार। अरे तो वो भी मुझे तो ऑर्डर मिला है ना यार गोपी, और तू खुद ही कहता है ऑर्डर इज द बॉर्डर इज द। टेंशन मत ले यार, थोड़े टाइम बाद निकाल देंगे। और वैसे भी बहुत भूख लगी है यार, कुछ ऑर्डर करना, जरा कुछ खाने को मंगा। Oh yeah, of course. One moment, please. Ghost speaking. Yeah. सुनो भाई, 8-10 समोसे, 8-10 कचौरियां और पकौड़े। और यार तूने अब तक चाय क्यों नहीं भेजी यार? जल्दी भेजो, ये सब जल्दी भेजो, ठीक है? या नहीं ठीक है, ओके, जल्दी भेजो। हाँ। क्या है ना, जब तक इंसान दिन में 3 बार चाय ना पी ले, जरा सुस्त सी छाई रहती है। जैसे हम लोग पीते हैं। सही बात है। गोपी जी, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। सॉरी, मैं देना भूल गया था। कोई बात नहीं। हाँ, जल्दी पढ़ूं क्या है इसमें? मैटर इज द, कहीं किसी हसीना ने भेज नहीं दिया लव लेटर इज द। भैया, ये आपका पर्सनल प्राइवेट लेटर है, इसे मैं पढ़ूंगा। पढ़ ला। हवलदार गोपी, क्योंकि तुम ईमान चौकी में सबसे सीनियर हवलदार हो, इसलिए सरकार एक काम का जिम्मा तुम्हें दे रही है। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। आजकल सरकारी खर्चा बहुत बढ़ गया है। आई नो, वेरी वेस्टेज। और हर चौकी में एक आदमी ऐसा अपॉइंट किया गया है जो सरकारी खर्चों को कम करे, और ईमान चौकी से तुम्हें चुना गया है। व्हाट रमेश, यार सरकार को कोई और काम नहीं है? तुम चौकी के सरकारी खर्चे कम करो, जिसके बदले में तुम्हें कम किए गए खर्चों में से 5% मिलेगा। My God. हाँ, गोप स्पीकिंग। सुनो भाई, ये जो ऑर्डर दिया था मैंने, पकौड़े, ये सब समोसे, कचौरियां, ये सब कैंसिल है। अच्छा, नहीं, कुछ नहीं। हाँ सुनो, यहाँ जो 3 टाइम चाय आती है ना, उसमें से 2 टाइम की चाय कैंसिल, सिर्फ 1 टाइम आएगी। गोपी! भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, जिस काम के लिए सरकार ने मुझे चुना है। ये जो सब आता है ना माल यहाँ पे, ये सब सरकारी खर्चे से ही आता है। आज के बाद ये सब बंद। और सुनो, सुबह की चाय आप लोग सब घर से पी के आएंगे। यहाँ शाम को 1 टाइम की चाय मिलेगी, कटिंग एनी जी, समझे? चलो काम पे लगो। ये क्या है यार? अबे सीधा खड़ा रहना यार, स्टिल बिल्कुल कतई घूम रहा है एकदम पेंडुलम की तरह। मैडम, मैं आ गई। ईस्ट ऑफ वेस्ट, अहमदाबाद एकदम बेस्ट। अबे पर क्यों आ गई? थरा हो तो गया था ना केस क्लियर लास्ट टाइम, फिर क्या हो गया? फिर दोबारा तो ना बास ने सुन ली हमटी डमटी ना बाबा ब्लैक शिप। नी मैडम। ओ, तो इस बार तुम्हारा बॉस क्या सुन रहा है यार? आइटम सॉन्ग या कव्वाली? मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली हैं। सॉन्ग नहीं, डांस भाई, डांस। मैडम, फिर बुधवार को मेरे बॉस ने मुझे रोक लिया और कहा, मीनल तू आज रात को इधर ही रुक। और पूरी रात भर मुझसे डांस कराया। बोले तो गरबा। ईस्ट ऑफ वेस्ट, अहमदाबाद एकदम बेस्ट। वेल,
हमें भी नच के दिखाओ, कैसा किया तुमने डांस इज द। हसीना है अगर इश्क है तो मैं हूं रोमांस इज द। ओके दादाजी, म्यूजिक प्लीज। नहीं मैडम म्यूजिक तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि फाल्गुनी पाठक जैसा दिखता हूं तो मैं खुद थोड़ा गा लूं। तू फाल्गुनी पाठक? बस अपने खानदान की इज्जत का मटका मटक मटक के फोड़ दे तू। और ये सब कुछ तेरी इस अम्मा का किया है। आज मैं तुम दोनों माँ बेटी कुछ हुआ था क्या? हो तो गया इतना कुछ। भाई ऐसा है कि कुछ तो है जो हर बुधवार की रात सारा बास ना खुद घर जावे और ना तेने घर जान देवे। रहती कहाँ तू? मैडम मैं बहुत दूर रहती हूँ। वो क्या है ना, हैंडसम पहाड़ है ना, उसके नीचे मेरा घर है और वो है ना मेरे ऑफिस से बहुत दूर है। तो भाई मिन्नल तुम एक काम करो, इस आने वाले बुधवार को तुम ऑफिस से लो छुट्टी। हम भी तो देखें कि बुधवार के दिन सारे ऑफिस ना जाने पे सारे बास का क्या रिएक्शन हो गए। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये तुमने क्या किया? सर मैंने लाइट ऑफ की है। हम तुमको चमगादड़, आउल, उल्लू दिखते हैं जो हमको अंधेरे में भी दिखेगा, हैं? लाइट ऑन करो। वेल सर, आई एम सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। सर मैं ये लाइट ऑन नहीं कर सकता। क्यों बे? क्यों नहीं ऑन कर सकते? बुझा सकते हो लेकिन जला नहीं सकते। What kind of a man you are? सर ये एक सरकारी आदेश है जिसके लिए सरकार ने मुझे चुना है। आप मुझ पे प्रेशर डाल के ना मेरे सरकारी काम में रुकावट डाल रहे हैं। हम काहे का प्रेशर डाल रहे हैं यार? अबे हम अंधेरे में कैसे काम करेंगे यार गोपी? ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ये फाइल हमें खत्म करनी है, साइन वाइन फिनिश करना है और कमिश्नर साहब को पहुंचानी है अर्जेंटली। सर अभी 6:30 बजे हैं, बाहर थोड़ा उजाला भी है। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए ना एक कुर्सी बाहर लगवा देता हूँ। आप बाहर चानने में बैठ के ना पूरा काम कर लीजिए। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? चुपचाप हमारे कैबिन की लाइट ऑन करो गोपी। अब तो सर कैबिन की लाइट तब ऑन होगी जब पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। ओवर स्मार्टनेस। ठीक है, हम खुद लाइट ऑन कर लेते हैं। हटो। नहीं सर, आप लाइट ऑन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी उंगलियां हैं। आपके पास उंगलियां हैं, लेकिन सर बल्लभ मेरे पास है। गोपी क्या हो रहा है यार? अब तो सर ऐसे ही होगा, क्योंकि सरकारी खर्चे कम करने के लिए गोपी ने जिम्मा उठा लिया है। चलिए ना। क्या है यार? ये ना गोल कर। क्या है? चलिए कीजिए बात कीजिए आप। बात कीजिए आप। ये क्या है यार गोपी? क्या हुआ यार? ये सरकारी बचत के लिए तू जिस तरह हमें पेल रहा है ना, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ भैया, मुझे गुलगुल्ले जी ने बताया कि कल शाम को मैंने चाय पी ही नहीं थी और आपने मुझसे कहा कि मैंने चाय पी थी लेकिन मैं भूल गया हूँ। देखो ऐसा है, मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूँ। मुझे सरकार ने खर्चे कम करने के लिए है चुना इज़दा। मुझसे ज्यादा बहस मत करो। सुना कि नहीं सुना इज़दा? मैडम 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 क्या चे? मैडम तो नहीं है, हमसे मिल लो। एक बात बताओ,
तुम्हारी शादी हो गई? नहीं कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं क्या? ये तो कमाल की बात है। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी तक ना मेरी कोई क्या हो गया? फिर क्यों आ गई? मैडम वही जो हर बुधवार को होता है, ईस्ट ऑफ वेस्ट अहमदाबाद है एकदम बेस्ट। जब थारे से कही थी कि ऑफिस जाने की जरूरत ना है बुधवार को और एक दिन जो है छुट्टी करो, तो क्यों धमक पड़ी? कौन सा खिंचाव ऐसा था कि चली गई ऑफिस? मैडम मैं तो ऑफिस गई नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती? मेरा मतलब है औंगण अनजानी। मेरा मतलब है एक नंबर की बेवकूफ है क्या? एक तरफ तो तुम कह रही हो कि हर बुधवार की तरह इस बुधवार भी वही हुआ, और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रही हो कि इस बुधवार तुम अपने ऑफिस गई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फाजिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, इनको कोई हक नहीं है। सुला दे वकील अरुण सिन्हा ने, सुला दे थपकी दे दे के। गुड नाइट अरुण। बोल ना। Well, what is the matter? Is the encore generator is the? दादाजी मैटर ये है कि मैं घर पे थी, इतने में मेरा फोन बजा तो सामने मेरा बॉस था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरा मतलब फोन पे मेरा बॉस था और मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मीनल मैं तुम्हारे घर के पास जो पहाड़ी है वहाँ आगे जो डिग्गी चौराहा वहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम फटाफट आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। ईस्ट ऑफ वेस्ट अहमदाबाद एकदम बेस्ट। क्या तुम अपने बॉस से मिलने गई? Did you come in? हाँ तो दादाजी मैं गई, बॉस बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा ना। तो बॉस ने मुझे कार में बिठाया और पूरी रात मुझसे चुटकुले सुने। ईस्ट ऑफ वेस्ट अहमदाबाद एकदम बेस्ट। इसका बॉस इतना पागल आदमी है कोई ना, जितना वो दिखा रहा है। यो खेल कुछ अलग से। काम करना अपना। क्या हुआ यार? सॉरी। ये जो गधे के फेस वाली पेंटिंग है जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अब तक तूने उतारी क्यों नहीं? सोच रहा हूं जो दिन में तुम्हें एक बार कटिंग चाय मिलती है ना एनी जी, वो भी बंद कर दूं। नहीं भैया, मैं उतारने ही वाला था बस। ये आपकी लप्पी लूथरा जी की कसम। खबरदार अगर तूने लप्पी की खाई कसम इज़्दा, हसीना अगर रिवाज है तो मैं हूं रस्म इज़्दा। आइए मैडम आइए। अरे मैडम रुकिए जरा, कारपेट तो खोल ले। एक मिनट। आइए अब आइए। अरे हटो यार कारपेट, जगह तो आइए मैडम, आइए। रेड कारपेट। अच्छा नहीं लगा मैडम? बहुत अच्छा है। आई लव चमचगिरी। अरे वो काम दिया था जो मेन मीनल के बास की रिपोर्ट लानी थी, आ गई। वो मैंने मैडम गोपी से कहा था लाने के लिए, गोपी ले आया। मैंने तो जी बिल्लू को कहा था। मैं तो भूल गया मैडम। वाह, हमारी चौकी के हमारा अकबर एंथोनी। ब्लेस टू मैं तुम्हें पाके,
और कुछ पाने की चाह ना रही। मैडम, मैडम, नमस्ते मैडम। मैं बीवी हूँ, किसकी? मोहल्ले की। क्या ये मतलब मैडम ये मोहल्ले की बीवी है? मैडम आप भी ना एक नंबर बोली हैं। मैडम आप मुझे क्या मार रही हैं? खुद अपने मुंह से कह रही है कि मैं मोहल्ले की बीवी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे कैसे नहीं हो सकता, मत मचाओ हल्ला, क्योंकि हम हैं वो मोहल्ला जिसकी ये बीवी है। हमारा नाम है मोहल्ला मखीजा, जो है एकदम खीजा। मैं दूध पी के सोता हूँ। मैं भी घनी खींची हूँ। अपनी समस्या बोल ले। देखिए मैडम, समस्या ये है कि हमारी नई नई शादी हुई, बगैर सुहागरात के समझिए आदि हुई। मैडम हम सुहागरात मना ही नहीं पाए। ये देखिए मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, जैसे कुतुब एक्सप्रेस स्टेशन से छूट गई। यार जरा खुल के कुल्ला करो। मेरा मतलब है जो भी बात है जरा खुल के मैडम के सामने बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का दही वड़ा मीठी चटनी के साथ सर्व हो गया है ना, फिर हमारी मैडम एक नंबर की डाकू हसीना, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। बात समझ में आ रही है तुमको? गुस्सा? अरे गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है। देखिए मैडम, हम एक नाजुक हृदय कवि हैं। मैं अपनी नव विवाहित पत्नी के साथ सुहागरात मनाने ही वाला था कि तभी एक आदमी छत तोड़ते हुए हमारे बेड पे गिरा और हमारा हाथ और हमारा बेड दोनों गया टूट और वो वहां से गया फूट। मैं दूध पी के सोता हूँ। और मैडम, मैंने इतने प्यार से जो इनके लिए गिलास भर के दूध तैयार किया था, वो भी गिर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कौन सा आदमी हो रहा है जो छत चीरता हुआ तुम्हारे रूम में गिर पड़े? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने एक्सीडेंट से बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस? या दिस वन। मैं ये कह रहा था जी, कहीं पापी जी का कोई पुराना लफड़ा, कहीं इनका जो पुराना आशिक कूद गया हो छत से इज़दा, जिसने इनको पटाया हो देके प्रेम खत से इज़दा। अरे दादाजी ये क्या कह रहे हैं आप? इधर हम अपना सुहाग रात मना नहीं पाए। सुहाग रात वाले दिन ऊपर छत से एक आदमी हमारे बेड पे गिरा, हमारे हाथ की हड्डी टूटी, हमारा खानदानी पलंग टूटा, इतना महंगा ग्लास फूटा, और आप है कि ये सब कह रहे हैं? देखिए मैडम, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। आप इस आदमी को पकड़िए, उसे हथकड़ियों में जकड़िए, जो मर्जी कीजिए, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। मैं दूध पी के सोता हूँ। रहते कहाँ हो तुम लोग? मैडम वो पहाड़ है ना, हैंडसम पहाड़, उसके नीचे जो 2 घर बने हैं ना, उनमें से एक घर हमारा है। वो मैडम हैंडसम पहाड़ के पास में तो वो मीनल भी रहती है ना। अरे नाम मत लो उस लड़की का। मैडम वो लड़की मुझे सही नहीं लगती। हमारे घर के पड़ोस में ही उसका घर है। पप्पू की दुकान नीचे है। क्यों? क्या जानती हो तुम मीनल के बारे में? मैडम ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो लड़की 100% गड़बड़ है। हाँ अच्छा ठीक है, तुम लोग निकलो, हम पता लगाते हैं। ठीक है मैडम, मैं दूध पी के सोता हूँ। ये बदतमीजी मत कीजिए आप। चलो। इसने यो क्यों कहा कि मीनल में कुछ गड़बड़ है? ये मीनल वाला केस उलझता ही जा रहा है। अरे यो पंखा तेने बंद करा? जी, किस खुशी में? हवा तो आ रही है ना जी। मतलब?
मतलब मम्मी जी आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। हवा आ रही है ना, ये देख। वो चाय वाला कह रहा था कि तैने उससे कही है कि एक ही बार चाय आएगी चौकी में पूरे दिन। हाँ, आपके लिए 2 टाइम आएगी, स्टाफ के लिए आधी आधी कटिंग, एक ही बार। एनी जी, पैसे बचाने हैं जी, खर्चे बचाने हैं ना, फर्ज निभाना मैंने अपना। सर आप नहा लिए हैं केबिन में? जी हाँ, ये बात सच है कि हम नहाए हैं, लेकिन पानी से नहीं बल्कि पसीने से। क्योंकि हमारे कैबिन के एसी छोड़िए, बल्कि पंखा इसने बंद कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, बंद नहीं किया मिस्टर चौटाला, बल्कि पंखा उतार के ले गया है ये गोपी, ताकि हम चला ना पाए। थारा दिमाग खराब हो गया है? अबे तू बावड़ा हो गया है क्या? यो ज्यादा हो रहा है गोपी अभी। मम्मी जी आपने इनकी कैबिन की खिड़की देखी है? आप वहां खड़े हो जाओ, ओ हो, क्या ताजी ताजी हवा के, ठंडे ठंडे हवा के झोंके आते हैं जी। ओहो, लू के थपेड़े आते हैं। हमें देख के बताइए, कहीं से ताजी हवा का झोंका दिख रहा है क्या? नहीं ना। देखो जी, खर्चे भी तो बचाने हैं, मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, निभाना तो पड़ेगा ना जी। तेज कस ले, इनके केबिन में जा, स्टूल पे चढ़ और पंखा लगा। ठीक है जी, अभी कस देता हूँ, 2 पेच ही कसने हैं। मैं तो ये कहता हूँ जी, एसी बेसी की हवा तो आर्टिफिशियल होती है। कस देता हूँ 2 पेच, अभी लगा देता हूँ। अभी 2 मिनट में पेच कस देता हूँ। वैसे ये एसी बेसी की आर्टिफिशियल हवा होती है जी, ताजी खानी चाहिए बंदे को। एक से एक है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ गुलगुले जी? क्या हो गया आपको? आपके पीछे कहीं पागल कुत्ते तो नहीं पड़ गए थे, या पागल सांड? अरे कुत्ते नहीं, सांड नहीं, मैं तो चोर का पीछे कर रहा हूँ यार। चोर? कहाँ है चोर? कहाँ है? वो भाग गया, वो तो भाग गया, लेकिन मैं भाग भाग के कितना थक गया हूँ। एक काम कर यार बिल्लू, जरा फटाफट फ्रिज में से निकाल के ठंडा पानी पिला दे। वाला सॉरी ब्रो, ठंडा पानी नहीं है। ठंडा पानी क्यों नहीं है? अरे फ्रिज है तो पानी भी होगा ना यार, पिला देना यार। फ्रिज बंद कर दिया है ना भैया ने। लेकिन क्यों? वेल, फ्रिज बंद करने से बिजली है बचती इज़दा, सरकारी खर्चे कम करने हैं, ये बात आप लोगों को क्यों नहीं पचती इज़दा? गुलगुले मेरे यार, तू तो मेरा यार है यार, तू मेरा यार है यार, गुस्सा मत हो यार। मैं की करा यार, मैं फर्ज क्या के मजबूर हूँ। तो एक काम कर, ये ज्यादा गर्म पानी नहीं है, तू ये पी ले। वैसे भी अगर बाहर से भाग के आओ ना, ठंडा पानी पीने से ना गला चोक हो जाता है, तू ये पी ले। बे बिल्लू मेरे भरा, ये जो मेरी गधे वाली पेंटिंग है ना, ये कल सुबह तक उतर जानी चाहिए प्लीज, ठीक है? एक्सक्यूज मी। चल हाँ। मैडम क्या हो गया? क्या मतलब, आपने देखा ना मैडम, वो इतनी हाइट से कूदा मैडम, इसलिए लगता है पैर में मोच आ गई है। हाँ तो और नाच ले ना, कूद ले, पंखे से झूल ले, यहाँ से वहां टार्जन की तरह से लटक ले, इधर से उधर नाचता फिर ना। यो भारी शरीर लेके इस तरीके का डांस कर रहा, तैने नहीं लगेगी चोट, मनने लगेगी। सॉरी। कमाल है यार। मैडम मैडम मैडम, मैं कोमल हृदय कवि मोहल्ला मखीजा जो है एकदम खीजा, मैं दूध पी के सोता हूँ। यार पेशेंस वगैरह ना है क्या तुम में? कर रहे हैं तुम्हारे केस में, ढूंढ रहे हैं उस आदमी को, तुम बार बार यहाँ प्रेशर डलवाने से कुछ नहीं होगा।
ढूंढ लिया मैडम, पता चल गया कि वो आदमी कौन था जो एटम बॉम्ब की तरह हमारे घर की छत को तोड़कर बल्लियां फोड़कर हमारे ऊपर हमारी सुहाग रात वाले दिन हमारे बेड पर गिरा था मैडम। तो मैं दूध पी के सोता हूँ। कैसे पता कर लिया यार तुमने? मैडम क्या है कि हमने सोचा कि सुहाग रात की रात है, ऐसे मौके पे एक तस्वीर तो होनी चाहिए, इसलिए हमने टाइमर पे लगाया कैमरा और आकर अपनी बीवी के साथ पोज दे ही रहे थे कि वो कमबख्त छत फाड़ के हाथ झाड़कर हम पर आकर गिरा मैडम। और मैडम उसके बाद जब हमने वो तस्वीर अब देखी तो उसमें हमें वो आदमी दिखा, इसलिए उसका प्रिंट लेकर हम आपके पास आ गए। ये देखिए, मैं दूध पी के सोता हूँ। यार यो कौन सा आदि मानव हो रहा है? पैरासूट टांग के यो उड़ कहाँ रहा था जो खपरेल की छत तोड़ गया, धमका धड़म से गिर पड़ा यार। एक मिनट मैडम, मैडम इस मौके पे आपके दिमाग का एक पॉइंटेड पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। मैडम अभी इतनी सी हाइट से मैं कूदा तो मेरे पैर में मोच आ गई। अभी आदमी इतनी हाइट से गिरा है तो इसके पैर में चोट तो आई होगी ना? मैडम याद आया मैडम कि ये आदमी जब हम पर आकर गिरा था मैडम तो 2 हड्डियों की चटकने की आवाज आई थी। एक तो हड्डी थी हमारे हाथ की और एक हड्डी थी उसकी। उसके बाद वो लंगड़ाता हुआ वहां से भाग गया। मैं दूध पी के सोता हूँ। तो जाहिर सी बात है, लंगड़ाते हुए वहां से भाग गया, यानी उसके पैर में चोट लगी, हड्डी वड्डी टूटी होगी और ऐसी जख्मी हालत में बहुत ज्यादा दूर कहीं गया ना होगा, बल्कि इसके घर के आसपास के किसी डॉक्टर वैद वगैरह में उसने जाके अपनी चोट दिखाई होगी। गुड, एक काम कर तू, इसके घर के आसपास जो भी डॉक्टर या वैद हो ना उसका पता लगा, धर के ला इधर। रिलैक्स यार। चलो, वेरी गुड मखीजा, थैंक्स फॉर द इनसाइट। हम पकड़ लेते हैं तुम्हारा आदमी। ओके चलो। ठीक है मैडम, मैं दूध पी के सोता हूँ। चलो ना यार। यार गुलगुले, यो मीनल है ना, मीनल, यो इस मखीजा की पड़ोसन से मन्ने दिखे है। यो मीनल, माखीजा और वो पैरासूट धारी, इन तीनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर से। आखिर यो राज है के